हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लेंगे 10th क्लास मैथ्स चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम क्या ले रहे हैं? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये है फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो पूछा गया है और हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को पहले करेंगे, राइट, वन बाय वन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास दो इक्वेशंस होती है। लेट्स से इट इज गिवन x plus y is equals to 14 एंड x minus y is equals to 4। हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होती हैं। इन इक्वेशंस को आप 1 और 2 मान लीजिए, राइट। किसी भी इक्वेशन में से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ती है, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से सॉल्व करते हैं, राइट। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, किसी भी इक्वेशन में से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट इक्वेशन को लेके ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम सेकंड इक्वेशन को लेके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से मैं आपको बताता हूं, सेकंड इक्वेशन को अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू, इस साइड माइनस है उस साइड जाए क्या बन जाएगा, ये 4। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई आ गया। अब ये जो वैल्यू है x की, ये हमें कहां पुट करनी है? पुट इन फर्स्ट। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू, x की जगह हम 4 प्लस वाई रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई, ठीक है। तो वहां पे हम 4 प्लस वाई, x की जगह हमने क्या रख दिया? 4 प्लस वाई, जहां से ये वाली चीज आई है, प्लस y इज इक्वल टू 14। ये क्या बना? 2y इज इक्वल टू 14। 4 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 4 इस साइड आके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंड 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 विच इज 5। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? यहां से 5। जो भी वैल्यू मेरी आए, वो जो भी इक्वेशन बनी थी, लेट्स से दिस इज थर्ड, तो हम ये y की वैल्यू पुट इन थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x कितना बन जाएगा? x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 विच इज x इज इक्वल टू 9, राइट। दिस इज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम रैंडम क्वेश्चन उठाएंगे। एक क्वेश्चन मैं इसका उठा लूंगा, एक डेसिमल्स का उठा लूंगा और एक फ्रैक्शन का उठा लूंगा, ताकि आपको वैरायटी पता चल जाए किस तरीके से करना है। बस आपको थोड़ी सी चीजें याद रखनी है कि अगर इज इक्वल टू के इस साइड कोई चीज प्लस होती है तो इस साइड जाके ये माइनस हो जाती है। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई है तो ये चीज इस साइड आके डिवाइड हो जाएगी। अंडर रूट है तो इस साइड आके ये स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और मल्टीप्लाई a अपॉन b है तो वो इस साइड आके मल्टीप्लाई b अपॉन a हो जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व एन इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आइए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो मैथ इज ऑल अबाउट लॉजिक। अगर आप लॉजिक पकड़ लेते हैं तो आप मैथ आसानी से कर सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, ठीक है। सो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए नहीं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। वो सारे डाउट्स आपके ले लिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लेट्स से कि ये 0.2 ऑफ x प्लस 0.3 ऑफ y इज इक्वल टू 1.3 है। और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास? 0.4 ऑफ x प्लस 0.5 ऑफ y इज इक्वल टू 2.3 है, राइट। तो अब डेसिमल हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? डिवाइड बाय 10 कर सकते हैं। अब पहले तो मैं आपको इस इक्वेशन में बताता हूं कि डेसिमल किस तरीके से काट सकते हैं। दूसरी इक्वेशन को हम डायरेक्टली वैसे ही लिख लेंगे। इट कैन बी रिटन एज 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल टू 13 अपॉन 10। अब मैं क्या कर सकता हूं? यहां से 1/10 अगर मैं कॉमन लूंगा, ये क्या बनेगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 10। अब ये चीज इस साइड डिवाइड हो रही है, a अपॉन b है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? b अपॉन a। तो 2x अपॉन 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 1। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स कि डेसिमल में हो चाहे इक्वेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पॉइंट के बाद एक ही है और एक ही है तो डेसिमल से डेसिमल कट जाते हैं। इसका मतलब है कि बाय द सेम प्रोसेस वी कैन से दैट 4x plus 5y मस्ट बी इक्वल टू 23।
तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हमने बहुत अच्छे से बना ली, राइट। तो दो इक्वेशन हमने बना ली। अब कैसे सॉल्व करना है, हमें एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करनी है, राइट। सो लेट से हम ये वाली इक्वेशन निकाल रहे हैं, 2x plus 3y is equals to 13, राइट। 2x क्या बनेगा, इस साइड प्लस है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 13 माइनस ऑफ 3y। x की वैल्यू क्या आएगी, 13 माइनस ऑफ 3y अपॉन 2। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू जो मेरे पास आ गई, ये मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगा। पुट इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इज व्हाट, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, राइट। तो 4 मल्टीप्लाई x कितना है, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23, राइट। 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 बनेगा, इट बिकम्स 26 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 13 26 होगा, माइनस ऑफ 6y क्योंकि 3 2 6 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 6y 5y क्या बचेगा, माइनस के y, और ये 26 प्लस के उस साइड जाके माइनस हो जाएंगे, क्या बचेगा, माइनस के 3। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, y इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई, मेरे को किस में पुट करना है, इसमें पुट करना है। तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, 13 माइनस ऑफ 3y अपॉन 2, यही थी वैल्यू मेरे पास। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस ऑफ 9 अपॉन 2, x बिकम्स 4 अपॉन 2 विच इज 2। सो x की वैल्यू हेयर कितनी आ गई, 2, राइट। सो दिस इज हाउ क्वेश्चन कैन बी डन, ठीक है। आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूशन बहुत ही सिंपल है। आपको एक वैल्यू निकालनी है x की, वो दूसरी इक्वेशन में आपको पुट करनी है, ठीक है। फिर वहां से y की वैल्यू जो भी आए वो आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है, दैट्स इट। दैट इज व्हाई इसे हम सब्सटीट्यूशन कहते हैं, क्योंकि सब्सटीट्यूशन का मतलब ही ये होता है कि वैल्यू निकाल के सब्सटीट्यूट करनी है और वही वैल्यू निकाल के इधर सब्सटीट्यूट करनी है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सब्सटीट्यूशन। क्लियर। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, अगर फ्रैक्शन में हो तो कैसे करना है, डेसिमल्स अगर नॉर्मल हो तो कैसे करना है हम सीख चुके हैं, ठीक है। और अगर सिंपल हो तो भी हमने क्वेश्चन कर लिया है किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। नाउ अगर फ्रैक्शन में आपका क्वेश्चन आए तो आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मेक श्योर कि फ्रैक्शन हो चाहे डेसिमल हो वो आप हटा सकें, राइट। तो वो आप हटा सकें, जैसे ये क्या है, 3x डिवाइड बाय 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 3 है मेरे पास, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ठीक है। यही मेरे पास इक्वेशन है। अब यहाँ पे एलसीएम अगर मैं देखूं तो 6 आएगा, तो क्यों ना इसको 6 से मल्टीप्लाई ही कर दूं और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि यहाँ पे भी एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। अब जरा देखिए ये क्या बनेगा, 3x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5y अपॉन 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई 6, राइट। और ये वाली इक्वेशन कैसे बनेगी, x अपॉन 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस y अपॉन 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 6। सो 2 3 6, 3 3 क्या बनेगा, 9x माइनस 3 2 6, ये क्या बनेगा, 10y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 12। ये क्या बनेगा मेरे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल, कितना बना, 13, राइट। तो मेरे पास दो इक्वेशन अब बन गई हैं, ठीक है। अब मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 9x इज इक्वल टू, ये 10y उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 10y माइनस 12 हो जाएगा। ये x कितना बनेगा, 10y माइनस 12 अपॉन 9। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मेरे को इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। ये क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है, 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो अब मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 20y माइनस 24, और यहाँ पे मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा, इट बिकम्स प्लस 27y, और यहाँ पे डिवाइड बाय 9 होगा, इस साइड आके वही चीज क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। तो 20y प्लस 27y क्या बनेगा, 47y, ठीक है। और इस साइड 9 से मल्टीप्लाई हो गया, 9 3 27, 9 1 9 10 11 माइनस 24 है, इस साइड आगे प्लस क्या हो जाएगा, 24, राइट। और 47y, अब यहाँ से 47y
इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा मेरे पास 141, राइट। 7 + 4 11, 2 + 3 1 + 4, राइट। y इज इक्वल टू 141/47, इट बिकम्स 3, राइट। तो y की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। अब y जो मेरे पास 3 आया है वो मेरे को बस इस इक्वेशन में पुट करना है। Here x becomes x is equals to 10 multiply 3 minus 12 upon 9. X is equals to 30. ये क्या बनेगा 30 minus 12, it becomes 18 upon 9 which is 2. So x is equals to 2. So now here we can say x मेरे पास कितना आएगा 2 and y is equals to 3. Clear? आप लोग को समझ आया कि क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। अब हम करते हैं कि अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिल जाए आपको, ठीक है, दिस इज द होल इक्वेशन, यहाँ पे आपको m की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, कैसे आप कर सकते हैं, वो चीजें करते हैं। तो बेसिकली अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना आ गया, मींस आपको ये पता है कि इज इक्वल टू के इस साइड कोई चीज प्लस है माइनस हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत लेने की आवश्यकता वहां पे नहीं पड़ेगी, ठीक है, जब आपको ये पता है कि बेसिकली क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल गया जैसे 2x + 3y इज इक्वल टू 11 गिवन है, दूसरी इक्वेशन मेरे पास गिवन है 2x - 4y इज इक्वल टू -24 गिवन है, and we need to find out the value of m for which y is equals to mx plus 3 है, ठीक है। we need to find the value of m, हमें m निकालना है। तो before finding m we should know the value of y and x as well, right? so हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां से देखिए, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते हैं। वो कैसे, देखो 2x is equals to 11 - 3y, ये 2x की वैल्यू आ गई, राइट। तो डायरेक्टली 2x की वैल्यू क्यों ना पुट कर दें, क्योंकि ये तो है तो सब्स्टिट्यूशन ही है, राइट। तो अब मैं 2x की जगह क्या रख दूंगा, डायरेक्टली ये वाली वैल्यू रख दूंगा, विच इज 11 - 3y - 4y इज इक्वल टू -24, राइट। ये वाली इक्वेशन में मैंने वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दी, राइट। तो ये बनेगा 11 - 7y इज इक्वल टू -24, यहाँ पे पॉजिटिव 11 है, वहां जाके क्या हो जाएंगे -11, राइट। तो 11 - 7y इज इक्वल टू -24 - 11, यहाँ क्या बनेगा 11 माइनस ऑफ सॉरी यहाँ पे बनेगा -7, ठीक है, -7y इज इक्वल टू -35, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 7 5 टाइम्स 35, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5। इफ y इज इक्वल टू 5 तो हम x की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, यस वी कैन फाइंड आउट। 2x इज इक्वल टू 11 - 3y था which is 5, so 2x is equals to 11 minus of 15, 2x is equals to -4, ठीक है। अब -4 आ गए, ठीक है, तो -4 आने पर मेरे पास x की वैल्यू कितनी बनेगी -4/2 which is -2, so x here becomes -2, -2। अब x भी आ चुका है, y भी आ चुका है, तो क्यों ना इसी इक्वेशन में वैल्यू भरे, राइट। तो इसी इक्वेशन में जब मैं वैल्यू भरूंगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा y इज इक्वल टू m, x कितना है मेरे पास -2 + 3, राइट। तो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो 5 - 3 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई -2, ये क्या बना मेरे पास 2 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई -2, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू m which is m is equals to -1, the value of m we need to find out, right? so इस तरीके से हम m की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, right? to find out the value of m first of all we should know the value of x and y, right? तो जैसे ही x and y की वैल्यू आएंगी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे उस इक्वेशन में, right? तो वहां से मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। तो ये हमने क्वेश्चन उठाए थे 3.2 के, ठीक है। जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे कि बेसिकली लीनियर इक्वेशन
का जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को किस तरीके से हम, अगर हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है तो स्टेटमेंट को किस तरीके से इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फिर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? तो आई होप आपको बेसिक्स ऑफ सब्स्टिट्यूशंस बिल्कुल समझ आए होंगे, राइट? So this is all about the basic of substitution. So see you in the next video. God bless you all.